देखो फोन में लगी पड़ी है, या फोन की चार्जिंग उड़ जाती है, हमेशा उड़ जाती है। ये हमारी मम्मी है जो बेमतलब की हवाबाजी कर रही है किसी की गाड़ी के साथ खड़ी होके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चंदीला सिस्टर्स। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरी मम्मी क्या है सुन लो पहले। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आज हम निकले हैं अपनी केदारनाथ यात्रा पे, अपना गंगोत्री की यात्रा को पूरा करके। तो सबसे पहले तो देखिए, आज मैं आपको अपनी बस के कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलवाती हूँ जो कि हमारे साथ बस में हैं, जिनको एक को मतलब कुछ को जानते हो, कुछ को नहीं जानते हो। तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, उसके बाद आगे की बातें करती हूँ। तो ये देखो भाई, ये हमारी है दर्शना आंटी, ये है हमारी चाची जो कि निम्बोस पी रही है। निम्बोस है क्या पी रही है? खिल्लो खिल्लो चाची जो हमेशा खिलती रहती है, फूल की तरह खिली रहती है। ये हमारी मम्मी है जो बेमतलब की हवाबाजी कर रही है किसी की गाड़ी के साथ खड़ी होके। और ये सुमन आंटी है, इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती इसलिए नहीं बताऊंगी। ये रजन आंटी है, और ये हमारी इंद्रेश भाभी। ये आप कौन सी सूदी भाभी है? अच्छा, रजन भाभी सूदी भाभी है, बेचारी हंसती नहीं है, टेंशन में रहती है। हाँ, ये उषा ताई जी ना, ये उषा ताई जी, और ये वाली पलवल वाली ये मेरी मम्मी है। और देखो कौन सी मामा वाली, ये हमारी माई है जो हमारी गाड़ी के ऑनर है, उनकी वाइफ, ठीक है। और ये हमारी पिंकी दीदी है। और ये लाली देखो फोन में लगी पड़ी है, या फोन की चार्जिंग उड़ जाती है, हमेशा उड़ जाती है। और ये हमारी सुक्को बुआ है ना बुआ? और ये बड़ी अच्छी है, ये सबकी शादी का कार्यभार यही संभालती है हमारे घर में। और ये हमारी माया चाची है जो कि मुंह ढक रही है। और ये हमारे दही देवता जितने भी उन्हें मनाने का काम यही करती है ना भाई? और और ये हमारी किन्नी बुआ है जो हमारे भजन गाती है, बस हमारे भजन यही करती है ना, है बुआ? मैं खुद कह रही हूँ, किसी क्यों कहूंगी। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो कि हमारी फैमिली से ही है सारे, कुछ बाहर के हैं और बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स ही थे जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो ये अब आप सामने जो देख रहे हैं, ये बहुत लंबा जाम लग रहा था। तो लोग जो है जाम में टेंशनिया जाते हैं, पर यहाँ पे देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे और जो भी लोग थे भाई, वो सब अपना टेंशन ले रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी, जाम भी था और लोग फंसे पड़े थे। पर ये लोग अपना एंजॉय करने में लगे हुए थे, इन्हें कोई मतलब नहीं था किसी जाम से, किसी से भी। तो वो फुल एंजॉयमेंट में थे। तो बहुत देर बाद जो है हमारा जाम खुला था और हम रात में पहुंचे थे, और रात में ही हमने अपनी जो थोड़ा बहुत हम बस में रुके थे, उसके बाद अपने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। यहाँ पे देखिए बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। हम आज सुबह के रात के 1 बजे के उठे हुए और हम केदारनाथ की यात्रा पे आज आए हैं। केदारनाथ आए हैं आज, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम 1 बजे के उठे हैं और हमें कितने 6 बज गए हैं, पर हमारी अभी तक यात्रा शुरू नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ हम गौरी कुंड पे ही आए हैं, उसी में इतना जाम, इतना रश हो रखा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और बहुत बुरा हाल है, सच्ची बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और अपने साथ सारे, अगर कोई आ रहा है तो पहले अपने साथ पूरे इंतज़ाम करके आए, जैसे कि हमारे रेन कोट वगैरह। देखो मेरी बुआ रेन कोट में खड़ी है क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी बारिश हो रही है। यहाँ पे कल लैंडस्लाइड भी हो गई थी, जिसकी वजह से हमें कल पूरा दिन हमें जाम में ही लगा था, हमें आने में पूरा दिन जाम में ही लगा था। और हम अपनी कल शुरू करने वाले थे, लेकिन आज शुरू किया है हमने क्योंकि कल यहाँ पे बंद था।
तो गौरीकुंड से ही हमने जो है खच्चर लिए, और मतलब बस के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने सब ने ही खच्चर लिए। बस 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने खच्चर नहीं लिया, और उन्होंने अपनी यात्रा जो है पैदल की। मैं भी मम्मी के साथ देखिए खच्चर पे ही गई थी। तो यहाँ पे जो है खच्चर का 2-3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग रहा था। उसमें मतलब पैदल वालों को तो जगह ही नहीं दे रहे थे, इतना ज़्यादा रश था इन खच्चर का। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा लग रहा है क्योंकि अभी शुरुआत ही की थी। आगे जाते जाते बहुत ज़्यादा रश हो गया था। पैदल वालों को तो मतलब ऐसे धक्का दे के निकल रहे थे, बस पूछो ही मत। उसके बाद जब हमें जाम लगा तो हम यहाँ पे नाश्ता के लिए रुके। घोड़ा कैसे पलट गई? उतरती हुई जाना खींचना नहीं। हाँ तो यही बात कह रही है। पैदल आएंगे, आपने दर्शन करके थोड़ी वक्त से निकल लेंगे। सुबह से हमारी यात्रा जो है चालू हो गई। मैंने आपको बताया ही था, हमें पूरे 2 दिन हो गए यहाँ पे। हम रात भर पूरे सोए भी नहीं थे क्योंकि हमें रूम्स भी नहीं मिले यहाँ पे, और बस में ही हमें रहना पड़ा था रात में। हम सो सकते, बस में कोई सो सकता है क्या? तो भाई पूरी रात जागते जागते निकल गई। उसके बाद हम 1 बजे वहाँ से पार्किंग एरिया से निकल के हम गए, और 1 बजे से लेके हमें 10 बज गए। अपने जो बड़े बुजुर्ग थे, मतलब हमारी जो मम्मी, और क्योंकि मैंने आपको बताया था जवान यानी कि मेरे जैसे तो कुछ ही है, सिर्फ 2-3 ही लोग हैं, 2-3 ही हैं, बाकी तो सब जो है बड़ी एज के ही है। और मैं तो आई ही अपनी मम्मी के लिए थी कि तो भाई ने कोशिश भी पूरी की थी कि हेलीकॉप्टर की जो है अरेंजमेंट कर दे, पर हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग जो है वो पूरी हो चुकी थी, तो इसलिए हेलीकॉप्टर्स भी हमें नहीं मिले। क्योंकि उसने सोचा कि एटलीस्ट केदारनाथ तो भाई हेलीकॉप्टर से कर ही ले, पर वो नहीं हो पाया। और ना तो घोड़े खच्चर जो भी है वो मिल पा रहे हैं, ना पालकी मिल पा रही है। हमारी जो हमारे साथ एक आंटी है, उनको थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो सोचा था कि उनके लिए पालकी अरेंज कर दी, क्योंकि वो घोड़े पे नहीं बैठ पाएंगे, बट उनके लिए पालकी भी अरेंज नहीं हो पाई, क्योंकि जो कल की बुकिंग्स थी वही सारी उन्होंने कंटिन्यू रखी। आज की कोई बुकिंग ली ही नहीं, और हमें फिर बहुत मशक्क़त के बाद ये जो है घोड़े वोड़े मिले, खच्चर जो भी है ये वो मिले, और बहुत हालत टाइट हो गई है, सच्ची में हालत टाइट हो गई है। ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं, नीचे तो मैं शूट ही नहीं कर पाई थी काफ़ी देर तक, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी जा चुकी थी। 2 दिन हो गए बस में पड़े, बस में कौन से चार्जर रखे हैं, चार्जर कनेक्ट करने के लिए कोई भी वो नहीं है, तो वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, और हम बैटरी डाउन हो गई। यहाँ एक शॉप पे मैंने फ़ोन को चार्ज किया, और तब मैं जो है शूट कर पा रही हूँ। बहुत डेंजर है, और सच में बहुत डेंजर सा लगा मुझे तो, बहुत ही डेंजर। प्रकृति अच्छी है, नेचर अच्छा है, नेचर का आप मज़ा उठा सकते हैं, बट बहुत रिस्की है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, ठंड भी बढ़ती जा रही है, हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, ये लगा लो कुछ बचा नहीं है जो नहीं हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, मेरी हालत देख के पता ही चल रहा होगा। इतने दिन से मैं आपको बोल ही रही हूँ कि भाई अवॉइड करना मेरी शक्ल को थोड़ा सा, ऐसे लगता है सोए नहीं है रात भर। और मैंने पढ़ा था कि भाई केदारनाथ की यात्रा से पहले तो सोना ही, आराम करना चाहिए, एटलीस्ट 2 दिन पहले आराम करना चाहिए, ताकि बॉडी जो है वो पूरी रिलैक्स रहे। और ये देखो हेलीकॉप्टर की आवाज़, तो मैंने भी भाई खच्चर ही किया है, क्योंकि मैं नहीं चल पाती, बिल्कुल भी बॉडी जो है रिलैक्स नहीं थी इस वजह से, और बैक भी काफ़ी पेन कर रही थी। कल तो ये हो गया था कि भाई वापस जा रहे हैं, दर्शन नहीं होंगे, लैंडस्लाइड हो गई है, और होगा ही नहीं, दर्शन नहीं होंगे, जाना एंट्री बंद कर दी है। तो बड़ा ही बुरा सा लगा कि इतनी दूर आए और फिर भी कुछ नहीं किया, दर्शन नहीं किए। तो फाइनली हम दर्शन करने तो जा रहे हैं, और देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जगह जगह पे कैसी बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर के एरिया में, और झरने बह रहे हैं, वो सब दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं वाइट सी, ये जो है यहाँ की नदियाँ, मतलब झरने हैं जो कि जम गए हैं ठंड की वजह से। मैं ये सोचूँ यार जून में ये जम रहे हैं, तो भाई ये पिघलते कब होंगे? तो भाई ठंड तो बहुत ज़्यादा है, जो भी जाए अपना इंतजाम अच्छे से करके जाए। सब पूरी तरह से भीग चुकी हूँ मैं, बहुत बुरी तरह से भीग चुकी हूँ, और जो बहुत तेज़ ठंड लगती है, तो मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। अब देखती हूँ अगर ऊपर कपड़े मिलेंगे तो एक जोड़ी कपड़े खरीदने पड़ेंगे, उसके बाद भाई चेंज करूँगी, क्योंकि सारे कपड़े भीग गए हैं। रेनकोट तो खुला ही हुआ है, इसलिए आई नो आधे लोग कहेंगे रेनकोट बंद क्यों नहीं किया, तो भाई नहीं किया, पीछे बैग था हुआ ही नहीं। ये देखो ये बर्फ़ की नदी
देखने में इतना सुंदर नज़ारा लगता है, इतना सुंदर नज़ारा लगता है कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत सुंदर लगता है। और भाई आस्था जुड़ी हो और नेचर इतना अच्छा, प्रकृति इतनी अच्छी हो तो बस मज़ा ही अलग आ जाता है। बस तबीयत ख़राब ना हो वो ज़्यादा अच्छा होता, पर यहाँ पे तो तबीयत ने बैंड ही बजा दी। अच्छा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग जो है केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं या कितने करने की इच्छा रखते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और देखो भाईयर को तो आपने देखा ही है, वो तो हर साल में या 2 साल में एक बार ज़रूर ही आते हैं। तो फाइनली हम मंदिर पहुंच गए हैं और भाई मंदिर में बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। ये लगा लो 2 घंटे बाद ही नंबर आएगा, उससे पहले तो आने वाला है नहीं। तो नाइट का क्या करना है कुछ पता नहीं है भाई, जो भी आना चाह रहा है सोच समझ के आए। देखो भाई, जो आपको अगर कन्वीनियंटली आपको केदारनाथ के दर्शन करने हैं तो आप हेलीपैड को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल आराम से दर्शन कर पाएंगे बिना किसी थकान के। और देखिए, अगर चलता है तो आप पैदल भी आ सकते हैं, पर बहुत अच्छी जगह है ये, मैं सच्ची दिल से कह रही हूँ। यहाँ आके जो फीलिंग जो मतलब आपको आती है ना, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग आती है और दर्शन करके भगवान के, भोलेनाथ के, बस मन प्रसन्न हो गया। जो भी हालत थी वो सब भूल गए, क्या हुआ कैसे, मतलब कष्ट करके या जितना भी कष्ट किया है या नहीं किया है, जैसा भी था, पर यहाँ आके जो मन को शांति मिली है, बहुत अच्छा लगता है। दर्शन कर लिए हैं, दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। शाम को दर्शन कर लिए थे, पर हमने रूम जो है यहीं पे ले लिया था जब तो उजाला था। उसके बाद हमने यहीं पे एक रूम ले लिया था जिसमें हम सारे रुके थे, मतलब 10-15 जन एक ही बड़ा सा हॉल ले लिया था, उसमें रुके थे। तो हमें संध्या आरती भी देखने का मौका मिल गया था। और यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा रश था, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो जो हमारे साथ के थे, जो पैदल थे, वो थोड़ा इधर उधर हो गए थे, तो अनाउंसमेंट करके उनको ढूंढा गया। बट यात्रा हमारी, ये वाली यात्रा हमारी बहुत अच्छी थी। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था और मैं फिर कहूँगी, जो आप सामने से इस नेचर को अपने आँखों से देख सकते हैं, वो कैमरे में नहीं पता चलता। और ये देखिए, जो सुबह हुई थी और ये जो धूप, मतलब सूरज की जो किरणें इस बर्फ़ पे पड़ी थी, बिल्कुल पहाड़ एकदम, पहाड़ों पे जो जमी बर्फ़ थी एकदम चांदी की तरह चमक रही थी। इतना सुंदर लग रहा था कि मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो देखिए बिल्कुल ना भूलें। और ज़ोर से बोलिए जय भोले बाबा की, और कमेंट्स में भी लिखिए जय भोले बाबा। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय।